चलिए गाइस बात करते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की, जिसको BHEL भी बोलते हैं। ये कंपनी अब चर्चा में रहने वाली है क्योंकि इस कंपनी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट और कुछ बड़ी खबर देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर है वही रख देता हूँ। मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैंने इधर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का स्टॉक खोला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो एक दिन हो गया इस अपडेट को आए। सिंपली क्लिक करेंगे तो कंपनी की तरफ से जो ऑफिशियल PDF है वो खुल जाती है। थोड़ा नीचे चलेंगे तो हमें समझ में आता है कि कंपनी को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको DRDO बोलते हैं, वहाँ से कंपनी को एक लाइसेंस एग्रीमेंट मिल चुका है। कह सकते हैं कि हम जो भेल है उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है। ये एग्रीमेंट DRDO के अंदर आने वाली डिफेंस मेटलर्जी रिसर्च लेबोरेटरी, जिसको DMRL भी बोलते हैं, जो कि हैदराबाद में है, इस एग्रीमेंट को साइन कर लिया है। और ये एग्रीमेंट एक लाइसेंस एग्रीमेंट है और इस लाइसेंस के अंदर लिखा है कि DRDO अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है BHEL को। अब यहाँ पर आपको ज़रूर लग रहा होगा कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कैसी अपडेट है, इससे एक इन्वेस्टर को कितना फ़ायदा होगा, ओवरऑल ये अपडेट है क्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो DRDO ने अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है, भेल को एक लाइसेंस दिया है। ये लाइसेंस दिया है कि अब भेल मैन्युफैक्चर कर सकता है फ्यूज्ड सिलिका रडार डोम्स को। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये फ्यूज्ड सिलिका रडार डोम क्या है और क्यों इसको लेकर इतनी बड़ी हलचल कंपनी में देखने को आई है। आपको बताना चाहूँगा, ये जो रडार डोम है ये एक हीट रेजिस्टेंस है, यानी कि हीट को ये ऑब्जर्व कर लेता है। कह सकते हैं ये एक एरोडायनेमिक और रडार ट्रांसपोर्ट कवर होता है। जो मिसाइल के सीकर होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, इसको बनाने के लिए जो एडवांस सिरेमिक एंड हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग चाहिए होता है, जो नॉर्मल इंडस्ट्री के बस की बात बिल्कुल नहीं है। तो अभी तक आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं हुई, तो आप इस बात को समझिए कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हाई टेम्परेचर इसको चाहिए होता है बनाने के लिए, और दूसरी कंपनी क्यों इसको नहीं बना सकती। अगर दूसरी कंपनी नहीं बना सकती, इसका मतलब भेल के लिए तो ये मोनोपोली बन गया है। मोनोपोली यानी कि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भेल के सिवा कोई कर नहीं सकता, और इंडिया में जितने भी ऑर्डर आएंगे वो सब भेल के हाथ में आएंगे। तो एक बार इसको समझ लेते हैं कि बेसिकली है क्या, फिर उसके बाद आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हाई टेम्परेचर क्यों चाहिए। आप बहुत अच्छे से जानते हैं जो मिसाइल होती हैं उनकी जो फ्लाइट कंडीशन होती है वो बहुत एक्सट्रीम होती है। इनकी स्पीड मैच 2 मैच 7 तक चली जाती है। मैच 7 यानी कि हाइपरसोनिक की स्पीड से जाते हैं ये। और जो टेम्परेचर होता है, ये मिसाइल की जो नोज होती है यानी जो नाक होती है, उस पर 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर टेम्परेचर चला जाता है। ऊपर से एयर फ्रिक्शन प्रेशर, शॉक वेव, ये भी बहुत इंटेंस होती हैं। और ये जो सिलिका रडार डोम्स हैं, ये मिसाइल के बिल्कुल नोज पे ही लगाया जाता है और उसी के अंदर सीकर यानी कि रडार इंफ्रा गाइडेंस सिस्टम भी रखा जाता है। इसीलिए ये जो सिलिका रडार डोम है, इसकी टेस्टिंग के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है ताकि चेक किया जाए क्या ये वाकई में इतना टेम्परेचर झेल सकता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल ट्रांसपेरेंट रखा जाता है ताकि सिग्नल को ये इजिली ट्रांसफर कर सके, मिसाइल की डायरेक्शन और सब कुछ एक्यूरेट बता सके। इसमें हाई स्ट्रेंथ होती है, जल्दी से क्रैक नहीं होता। सुपरसोनिक जैसे प्रेशर को भी ये आसानी से हैंडल कर सकता है। ये किसी नॉर्मल ग्लास, मेटल या सिंपल सैरेमिक से नहीं बना होता। ये सिर्फ एडवांस सैरेमिक जैसे फ्यूज सिलिका या सिलिकॉन नाइट्रेट या एल्यूमिनियम के मिक्सर से ही बनाया जाता है। और इसके लिए कोल्ड आइसोस्टेटिंग प्रेसिंग, सेंटरिंग राउट जैसे एडवांस प्रोसेसिंग मेथड चाहिए होते हैं। और ये जो मेथड होते हैं, ये जो प्रोसेस होता है, ये काफ़ी सीक्रेट होता है, जो मटेरियल साइंस और डिफेंस रिसर्च लैब के पास ही होता है। नॉर्मल प्राइवेट इंडस्ट्री के बस की बात ये नहीं है। और DRDO ने DMRL टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए 10 साल लगा दिए। और ये जितना भी डिफेंस टैक है, ये रेंडमली किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दिया जा सकता क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। इतना ही नहीं, इसके लिए मल्टी कोर स्पेशलाइज फर्नेस चाहिए होता है, आइसोटेटिक प्रेशर चाहिए होता है, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, और ये सब कुछ स्मॉल या मिड कैप कंपनी अफोर्ड भी नहीं कर सकती। इसीलिए ये जो सर्टिफिकेशन है, ये जो लाइसेंस प्रोवाइड करना है, ये जो ट्रस्ट फैक्टर है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेबलाइज PSU कंपनी को ही प्राप्त है। PSU कंपनीज में BHEL आता है, HAL आता है, BEL आता है। इसीलिए DRDO इन्हीं को ही लाइसेंस देता है। तो हम कह सकते हैं कि BHEL के लिए ये एक मोनोपोली बन गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो DMRL है, इस टेक्नोलॉजी का लाइसेंस सिर्फ BHEL को ही प्राप्त है। मतलब कि इंडिया में अगर रडार डोम्स के लिए कोई
सेल ऑथराइज मैन्युफैक्चर है तो वो BHEL ही बनेगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जितने ऑर्डर अब मिसाइल्स के आएंगे, यानी मिसाइल बनने के जितने भी ऑर्डर आएंगे, चाहे BDL को कितना भी बड़ा ऑर्डर मिल जाए, उतना ही बड़ा फायदा BHEL को भी होगा। BDL को जितना मिसाइल ऑर्डर आता है या किसी और कंपनी को कोई मिसाइल ऑर्डर आता है तो BHEL को फायदा होना ही है, क्योंकि हर मिसाइल के आगे ये फ्यूज सिलिका रडार डोम्स लगता ही है। इतना ही नहीं गाइस, कुछ और भी बेनिफिट हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि अब इंडिया को ये जो फ्यूज सिलिका रडार डोम्स है बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। अब इंडिया जिस तरह से आत्मनिर्भर हो रही है उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये एक और पॉजिटिव पॉइंट है। ऊपर से भेल के लिए भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है, क्योंकि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक हाई मार्जिन सेक्टर है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाला भी सेक्टर है। तो ओवरऑल जितना अभी तक हमने जाना, एक बात समझ में आ रही है कि DRDO ने अपनी एक क्रिटिकल मिसाइल टेक्नोलॉजी जिसको रडार डोम बोलते हैं वो BHEL को ट्रांसफर कर दी है। अब BHEL ही इंडिया में डोम्स बनाएगा, जो मिसाइल गाइडेंस के लिए एक मोस्ट कंपोनेंट इक्विपमेंट है। इससे एक बड़ा फायदा ये होगा कि जो BHEL है यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, इसके लिए रेवेन्यू का एक नया स्ट्रीम क्रिएट हो गया है। और ये बात भी हमें इस PDF में क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि DRDO ने सिर्फ टेक्नोलॉजी दी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट अभी कंपनी के हाथ में नहीं लगा है। और इस PDF के अंदर 2 पेजों की ये PDF है, इस PDF के अंदर कहीं भी ऑर्डर वैल्यू या सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट मेंशन नहीं है। लेकिन भविष्य में DRDO आर्म फोर्स मिसाइल प्रोग्राम का प्रोडक्शन फेस बढ़ेगा धीरे धीरे, तब कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट आएंगे। लेकिन जो इंडियन मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, फिलहाल अभी भारत हैवी इलेक्ट्रिक को एक पॉजिटिव रूप में देख रहा है, क्योंकि वो जानता है कि BHEL के पास एक मोनोपोली आ गई है। ऑर्डर के चांस आगे बहुत हाई हैं, क्योंकि डोम्स तो हर मिसाइल को चाहिए ही होता है। लेकिन हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि शॉर्ट टर्म में यानी छोटे टाइम फ्रेम में सिर्फ सेंटीमेंट मूव होंगे, एक्चुअल रेवेन्यू इम्पैक्ट तभी देखने को मिलेगा जब कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होगा। आप ऐसे समझ लो कि किसी स्टूडेंट को लाइसेंस मिल गया है ड्राइविंग का, अब वो गाड़ी भी चला सकता है, पर अभी उसके पास गाड़ी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन ये काफ़ी ऑब्वियस है कि फ्यूचर में जब भी डिमांड होगी तो उसी लाइसेंस ड्राइवर को प्रेफरेंस मिलेगी। तो अब सवाल ये आता है कि भाई बेसिकली ओवरऑल क्या करना चाहिए BHEL के केस में। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम की बात करूं, इस महीने की बात करूं सितंबर 2025 की, तो इस अपडेट की वजह से, इस DRDO एग्रीमेंट की वजह से सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेंगे। स्टॉक में हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि देखने को इधर मिल भी रहा है। रिफ्रेश करेंगे तो हो सकता है सेंटीमेंट्स थोड़े से डाउन या अप एंड डाउन होते रहें। इसके पीछे का रीज़न साफ है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, तो रैली जो हमें देखने को मिल रही है वो लिमिटेड ही देखने को मिलेगी। और ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो डिफेंस सेक्टर है अगस्त में काफ़ी गिरा था, काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। तो अब थोड़ी हंटिंग हो सकती है, थोड़ी ग्रोथ हो सकती है, अब लोग प्रॉफिट बुकिंग से निकल सकते हैं और अब कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से, कंपनी की ब्रांड वैल्यू और ऑर्डर वैल्यू के हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो जो ये मीडियम है या जो लॉन्ग टर्म है, 6 से 24 महीने के बिटवीन का जो टाइम है, तो इस महीने में लगभग 6 से 24 महीने के बीच में काफ़ी गारंटी है कि कंपनी को ऑर्डर मिलेंगे। बस अभी अनाउंसमेंट पेंडिंग है। तो जो मीडियम टर्म वाले हैं, जो स्वाइप ट्रेडिंग वाले हैं, उनके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम कह सकते हैं। बाकी गाइज ऐसा नहीं कि कंपनी में सिर्फ पॉजिटिविटी है, कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं जो ध्यान में रखकर चलने चाहिए। जैसे कि जो DRDO है, DRDO अगर चाहे तो और कंपनीज को भी ये लाइसेंस दे सकता है भविष्य में। भविष्य छोड़ो, कल परसों परले दिन या आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर भी लाइसेंस दे सकता है। तो जो मोनोपोली अभी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के पास है, ये डाइल्यूट हो सकती है। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, ये पावर बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी है। इसका जो मेजर काम है पावर बिजनेस का है। और जो कंपनी ने अपना डिफेंस सेक्टर खोला है, डिफेंस जो जहाँ डिफेंस में जिस तरह से हल्के हल्के बढ़ रही है वो अभी काफ़ी छोटा है, लेकिन ओवरऑल जो कंपनी में ग्रोथ या बदलाव देखने को मिलेगा वो अभी पावर बिजनेस से ही देखने को मिलेगा। और हमें ये भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि अभी तो कंपनी को लाइसेंस मिला है, अभी भारत में किसी और कंपनी के पास ये लाइसेंस नहीं है, इसीलिए एक पॉजिटिव माहौल है। लेकिन अभी ऑर्डर नहीं आए हैं, ऑर्डर आने में टाइम लग सकता है और हो सकता है कि 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखकर चलनी है। बाकी आपकी क्या राय है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। आप कैसे देखते हैं इस कंपनी को, वो भी हम जानना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी न्यूज़ आएगी तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।